नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज मैं आपके साथ टेलीथून जो एक चंदा जमा करने की मुहिम शुरू हुई, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और एंकर पर्सनस की मौजूदगी में जो डायलॉग हुआ मुमताज़ आलिम दीन तारिक जमील के दरमियान, तो उस पर बात करूँगा। तो उस दिन तारिक जमील साहब ने जो गुफ्तगू की और फिर उसके बाद उन्होंने जो दुआ मांगी, ये अभी तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग में ज़ेर बहस है। मैं मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ, उनके बारे में मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त और कदर है। मैं उनको एक बहुत पाकिस्तान का उन जय्यद उलमाए कराम में महसूस करता हूँ, शुमार करता हूँ कि जो वाक़तन लोगों के जिनकी गुफ्तगू में लोगों के लिए अपील पाई जाती है। घरों में लोग उनकी रिकॉर्डेड तकारीर और पैगामात को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। और फिर जिस जमात से उनका तल्लुक़ है वह है तबलीगी जमात। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के हज़ारों नहीं लाखों कारकुन मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में लोगों को दीनी तबलीग, दीन की तरफ रग़बत के लिए कोशां होते हैं, लोगों को दावत देते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं, एक अच्छा मुसलमान बनाते हैं। इस जमात का सबसे बड़ा माटो ये है कि सियासत से बिल्कुल दूर होते हैं। ये लोग सियासत नाम की किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, बल्कि इसमें देखें, इसमें फ़ौज के आला अफसरान, ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान, मुल्क के टॉप क्लास के सियासतदान, इसी तरह दूसरे तबक़ात के लोग भी तबलीगी जमात में अपना वक्त गुजारते हैं। मौलाना तारिक जमील की जो पहचान है वो तबलीगी जमात है, लेकिन बदकिस्मती से ये बात देखी गई है कि मौलाना तारिक जमील का इक़्तिदार के ईवानों में आना जाना कुछ लोगों की नज़रों में खटकने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना तारिक जमील साहब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के यहाँ भी जाते रहे। मौलाना तारिक जमील साहब अब अपने नए दोस्त इमरान ख़ान से भी बड़े उनके दोस्ती है, लेकिन अगर वो ये दोस्ती और ये ताल्लुक़ अपना ज़ात की हद तक रखें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो जो कुछ भी उनके बारे में ज़ाती तौर पर कहें तो वो उसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए और किसी को कोई इस पर उनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप एक आलिम दीन की हैसियत से, जब आप एक सरकारी प्लेटफार्म से उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर जब आप कोई बात करेंगे तो यकीनन लोगों को एतराज़ पैदा होगा। देखें, मौलाना साहब उनकी हुकूमत के लिए जितनी मर्ज़ी दुआएं मांगे बेशक मांगते रहें, लेकिन जब आप टेलीविज़न पर बैठकर उनकी हुकूमत की कामयाबी के साथ साथ माजी की हुकूमतों की आप कोताहियाँ और कमज़ोरियों की निशानदेही करके जब बात करेंगे तो फिर लोग आपकी तरफ उंगलियां उठेंगी। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने थोड़ा सा हदूद को क्रॉस किया है और बड़ी उन्होंने जो ये बात कही कि देखिए उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला उन्हें और उजड़े हुए पाकिस्तान में उनको मतलब कामयाब कर। देखिए, पहली तो आपकी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है ना, ये किसी को काबिल कबूल नहीं हो सकती। ना तो पाकिस्तान उजड़ा हुआ था, ना तो पाकिस्तान उजड़ा हुआ उनको मिला है, बल्कि इन्होंने तो आकर पाकिस्तान को उजाड़ दिया। इस पर दो राय तो हर जगह मौजूद है। कुछ लोगों की राय ये है कि इनको उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला, तो फिर ऐसे लोगों की भी राय मौजूद है कि जो ये कहते हैं कि जब से आए हैं इन्होंने पाकिस्तान उजाड़ कर रख दिया है। इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब को जो मोहब्बत है इमरान ख़ान के बारे में, उसका इस तरह पब्लिकली इज़हार नहीं करना चाहिए। अगर वो पब्लिकली इज़हार करें तो फिर इसके लिए भी तैयार रहें कि फिर उनके लोग तो उन पर तनकीद करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में वाहियात बकवास कर रहे हैं, उनके बारे में जो जुमले लिख रहे हैं और जो उनके बारे में
गलत बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी कोई इखलाक इजाज़त नहीं देता। मैं समझता हूँ वो लोग ना सिर्फ अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। जो लोग दीनदार तबका है, एक तबका तो वह भी मौजूद है जो पाकिस्तान में दीनदार तबके के ख़िलाफ़ अपनी उसकी तोपें खुली होती हैं, कोई मौका जाने नहीं देते कि वो दीनदार तबके के ख़िलाफ़ बात करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो वो लोग कर रहे हैं जो दीनदार तबके के ख़िलाफ़ जिनको मौका चाहिए था, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि दीनदार तबके का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए या उनके साथ खड़े होने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं इस मामले में बिल्कुल किसी सूरत में भी मौलाना तारिक जमील साहब के उन अल्फाज का डिफेंस नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने साथ ज़्यादती की है और अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादती की है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आप जिस मर्तबे पर फायज़ हैं, आप अल्लाह वाले लोग हैं, आप अल्लाह की बातें करते हैं, आप अल्लाह की तरफ लोगों को मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। आपको चाहिए कि लोग आपके पास आएँ, अल्लाह वाले के पास लोग आएँ। अल्लाह वाले वज़ीर आज़म हाउस की लिफ्ट जो है उसको करके ऊपर ना जाए, और अल्लाह ताला वहाँ वज़ीर आज़म हाउस में ना जाए, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जाए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का जो मुकीन है वो ख़ुद अल्लाह वालों के पास आए और उनसे राय हिदायत ले। आप जब वहाँ जाकर मिलते हैं और जो मोहब्बत का इज़हार करते हैं, या तबलीग करने नहीं आप जाते। असल में माजी में भी आप मुख्तलिफ वज़राए आज़म सदूर की काबीना के इजलासों में भी आप बात करते रहे हैं, लेकिन आप दुआ मांगे ज़रूर, पाकिस्तान की तरक्की की दुआ मांगें, और ये दुआ ज़रूर मांगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को नेक हुक्मरान मिले, लेकिन ये फतवा मत जारी करें कि फ़लाँ हुक्मरान तो बड़ा नेक है और बाकी सब चोर हैं, डाकू हैं, सब कुछ है। देखें, आप लोगों को बुरा भला जब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट कहेंगे तो 22 करोड़ में अच्छे लोग भी तो शामिल हैं ना जी। मौलाना साहब आइए, जो आपकी इज़्ज़त करते हैं, मेरा तो उनके लिए ये गुजारिश है, पैगाम तो मैं उनको दे नहीं सकता, मैं तो उनका ताबेदार हूँ, मैं तो उनकी अकीदतमंद हूँ, मैं तो उनके बारे में अच्छी राय रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मौलाना तारिक जमील की किरदार कुशी की जा रही है, कोई मज़हब, कोई शराफत उसकी इजाज़त नहीं देती। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस वक्त मौलाना तारिक जमील को लान तान करना शुरू कर दिया, ये भी बात गलत है, इसको सिलसिले को बंद होना चाहिए। और अब मेरी तारिक जमील साहब से भी ये गुजारिश है कि वो हुक्मरानों के दरबारों पर हाज़िरी देना छोड़ दें, वहाँ पर जाकर बात करना छोड़ दें। आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं लोग अगर आपको आपस आकर आपसे इस्लाह लेंगे। और फिर ये बात यह है कि हुक्मरानों से दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ती है। आप अगर हुक्मरानों के पास साथ दोस्ती रखेंगे तो उसकी फिर कीमत भी आप अदा करेंगे। हुक्मरान तो ये चाहते हैं ना कि उनके कसीदे को पढ़ने के लिए हो, लेकिन जिस जमात से आपका ताल्लुक है वो कसीदे पढ़ने वाली जमात नहीं है, वो लोगों की इस्लाह करने वाली जमात है। जैसा कि मुझे मेरे दोस्त कैसर भट्ट साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने ज़राए के ज़रिए उन्होंने मुख्तलिफ़ पैगामात मौलाना तारिक जमील साहब तक पहुँचाए हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साल हा साल बारहा रायविंड जाते रहे, जो कि उनके घर के बिल्कुल करीब है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी, इसलिए कि तबलीगी जमात के मुंतज़मीन भी नहीं चाहते थे कि हटो बच्चों का वहाँ एक हंगामा बरपाओ। वो खामोशी से आते थे, खामोशी से उनके यहाँ वहाँ हाज़िरी देते थे और अपनी इस्लाह करते थे। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी आने की कोशिश की और बड़ी हटो बच्चो हुई, तो वहाँ मौलाना अब्दुल वहाब ने उनको मना कर दिया कि आप यहाँ तशरीफ़ न लाएँ, यहाँ के जब आप आएँगे तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, लोग अपने अल्लाह की तरफ जो मुतवज्जो होने के लिए यहाँ आए हैं वो ये काम छोड़ देंगे। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बात जो कही है मीडिया के बारे में, हमारे मीडिया के दोस्तों ने उसे दिल पे लगा लिया है। सारा मीडिया तो किसी सूरत में चोर और झूठा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग तो हैं कि जिनको कहीं ना कहीं से उससे झूठ बोलने की कीमत मिलती रहती है। लेकिन मौलाना साहब को ये बात भी नहीं कहनी चाहिए, अगर कहनी है तो फिर उसका नाम भी ले लेना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता लगेगा किस आदमी ने और क्या बात कही है।
लोगों को मालूम है मौलाना साहब, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ाना लोग जो 15-20 टेलीविज़न देखते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि किस टेलीविज़न पर कितना झूठ बोला जा रहा है। लिहाजा झूठ तो हमारे यहाँ लोगों में सरायत कर गया है। इसी तरह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो शख्स हक़ाइक़ के बरक्स लिखता है लोगों को मालूम हो जाता है, ज़्यादा देर वो हक़ाइक़ छिपाए नहीं रख सकता। और बाद लोग इतनी ढिठाई से मैंने देखा है कि टेलीविज़न पर बैठकर झूठ बोलते हैं। वो हुक्मरानों के साथ अपने तलकात को इस तरह बताते हैं जैसे वो दोनों गुली डंडा खेलते रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ उनकी इस दोस्ती है कि सुबह शाम वो एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। बात यह है कि आपने बात कह दी और आपने बड़ेपन का सबूत दिया कि आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन मेरी आइंदा भी आपसे गुजारिश होगी कि आप ये बिड़ों के छत्ते में हाथ ना दें, आप इनके साथ उलझने की कोशिश ना करें। और मैं ये भी कहूँगा कि अब मीडिया को भी उनको माफ़ कर देना चाहिए, अब उनको माफ़ कर देना चाहिए, अब उनके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। लोगों को भी चाहिए कि मौलाना तारिक जमील ने, अगर वो समझते हैं कि मैंने जो गलती की है उसका अजाला उन्होंने इस तरह कर दिया है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उसके बाद उन्होंने बड़ेपन का जो सबूत दिया है, ये भी इस मामला को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे यहाँ जो तबलीगी जमात के असूल हैं उन पर अमल दरामद सख्ती से होना चाहिए। तारिक जमील साहब हमारे सामने तो जवाबदेह नहीं है, तारिक जमील साहब किसी और के सामने शायद जवाबदेह हो ना हो, लेकिन वो अपनी तबलीगी जमात के सामने ज़रूर जवाबदेह हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड तबलीगी जमात है। वो तबलीगी जमात के ही सर पर वो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उनके अगर असूलों की वो खुलावर्जी करेंगे तो यकीनन वो बात पुरस करेंगे। और फिर मैं एक बात और भी कह दूँ, ये कोरोना वायरस में जिस तरह सारे का सारा मलबा लोग तबलीगी जमात पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सरीहन गलत है। ये पाकिस्तानी अवाम के गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा तर्ज़ अमल की वजह से ये तेज़ी से फैला है। और अब हमारे यहाँ जो बार बार लोग मुतालबा कर रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए, आम जिंदगी बहाल हो जाए, ये भी मैं समझता हूँ ये तर्ज़ अमल भी दुरुस्त नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए, लोगों की ज़िंदगियों का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो समाजी राब्ते हैं उसको थोड़ा सा फासला पैदा करना चाहिए और अपने घरों में बैठना चाहिए। और जहाँ से घरों में बैठ कर अगर काम हो सकता है तो आप करें। लेकिन ये जो रोना रो रहे हैं कुछ लोग कि जी उनका कारोबार तबाह हो गया है, वो भूखे मर जाएंगे, मैं उससे बेहतर ही नहीं कि आप भूख नंग बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो थोक के भाव जब अमवात होंगी तो उसको कौन उसको संभालेगा। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना है और अल्लाह ताला से बार बार यही दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमसे जो गलती होगी है उसकी माफ़ी दे दे। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज कर। शुक्रिया।